जो ये हमारा 90 दिन का वर्कशॉप है, क्लास चल रही है। ये लाइव 1 टू 1 आप मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आ रही है, आप यहाँ सामने बैठ के अपने सवाल कर सकते हैं। तो हम काम करते हैं मन के ऊपर, ठीक है? जो मन के भीतर हमारे समस्या आती है, जो डर आता है, टेंशन आती है, चिंता आती है, परेशानी, लालच या जो घबराहट रहती है कि क्या हो रहा, कैसे हो रहा है, इन सब चीज़ों पे हम काम करते हैं, ठीक है? सही होगा कि नहीं होगा? तो जब आप इन सब चीज़ों को समझने लगोगे, एक बाहर का भ्रम होता है, हमें लगता है कि हमारे दुखी होने का और खुशी होने का कारण कोई और है, ठीक है? और जब तक आप किसी और को समझोगे, चाहे अपनी पत्नी हो, चाहे पति हो, जब तक आप दूसरों को समझोगे कि मेरे दुख का कारण वो है, तब तक आपका दुख दूर नहीं हो सकता, ठीक है? वीडियो ऑन रखिए, वीडियो ऑन रख सकते हैं आप, ठीक है? हाँ। तब तक आपका दुख दूर नहीं होगा जब तक कारण आप बाहर देखोगे, ठीक है? क्योंकि हमारे दुख का और हमारे सुख का सीधा कारण हमसे होता है, हमारे ही भीतर से निकलता है, हमारी ही जो जैसे देखो आप अगर आप अपनी पत्नी से डरते हैं कि कहीं वो चली जाए तो वापस लौट के ना आए, तो ये आप सोच रहे हो ना भीतर से, है ना? वो जा रही है और आप डर रहे हो कि चली गई तो वापस, तो क्या आपके सोचने से वो वापस लौट आएगी अगर वो नहीं आना चाहेगी तो? ऐसा तो नहीं हो सकता ना? है ना? तो हमें अपनी सोच दूसरों पे डिपेंड करके नहीं रखनी है, ठीक है? दूसरों पे हमें डिपेंड होना ही नहीं है, किसी भी चीज के लिए, ठीक है? तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गीता से, ठीक है? साइकोलॉजी समझेंगे। गीता से बड़ी साइकोलॉजी कोई भी नहीं है, ठीक है? जिसने गीता की साइकोलॉजी समझ ली, उस व्यक्ति ने अपना पूरा जो जीवन होता है उसे बेहतर बना लेता है। आप दूसरों को भी पहचान सकते हो, कोई व्यक्ति आपको धोखा नहीं दे सकता, आपके साथ गलत नहीं कर सकता, आपके साथ झूठ नहीं बोल सकता, चोरी नहीं कर सकता। आपके सामने वो व्यक्ति आएगा, आप तुरंत पहचान जाओगे कि ये व्यक्ति गलत व्यक्ति है। और कभी भी गलत व्यक्ति के साथ मजबूरी में रहोगे, जबरदस्ती रहोगे तो दुख के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्या करना है? मजबूरी खत्म करना है, डर खत्म करना है अपना जो भीतर का है, किसी से लालच, कामना, स्वार्थ, ये सब चीजें हमें अपने भीतर से खत्म करना है, ठीक है? हाँ, और इसके लिए मैं हर एक श्लोक पे डेली बात करती हूँ जब भी हमारा मीटिंग होता है। तो अभी आप जहाँ पे आए हैं, तो यहाँ पे अध्याय 6 श्लोक 26 चल रहा है, ठीक है? अध्याय 6 श्लोक 26। इसके पहले के जितने वीडियो हैं, वो सब आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें अध्याय 1 से एक-एक श्लोक है। हर दिन आपको एक श्लोक वहां से देखना है और जब यहाँ आएंगे तो आगे के श्लोक यहाँ से समझना है, ये काम करना है, ठीक है? बात समझ में आ रही है? समझ गया। हाँ, तो जितना यहाँ बताया जाए, जैसे यहाँ समझाया जाए, जो चीज छोड़ने को बोला जाए, जो चीज समझने को बोला जाए, वो चीज आपको अपने ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है? प्रैक्टिकल यहाँ पे अनुभव होता है, जैसे ही आप करोगे वैसे ही आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, ठीक है? चलिए, तो 90 दिन का कमिटमेंट है, कंटिन्यू आपको आना है क्लास में, जैसे भी हो टाइम आपको मतलब कि अपना टाइम निकालना ही निकालना है, बहाने नहीं बनाना, एक्सक्यूजेस नहीं देना। अगर आप ऐसा करोगे तो फिर मेरी गारंटी नहीं है, ठीक है? आ रही बात समझ में? चलिए। तो मैडम आप बोल रहे हैं वो उसको कैसे पहचानना चाहिए, वो झूठ बोल रही है या? देखिए, मेरे साथ ये 90 दिन की प्रोसेस है, हर दिन उस पर काम किया जाएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा, ठीक है? चलिए, तो अभी जितना मैं समझा रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, सुनने के बाद जो सवाल आता है वो कीजिएगा, ठीक है? चलिए। सुनील जी, मेरी वॉइस क्लियर आ रही ना आपको? आ रही है मैडम। नहीं, सुनील जी से पूछ रही। ठीक है, आप भी चाहो तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हो, गणेश जी आप भी, क्योंकि आपके साथ ये लोग हैं और आप इतने दिन से आ रहे हो, अगर आप ही खुल के नहीं बैठोगे तो फिर इन्हें क्या सबक मिलेगा, है ना? आपको तो खुल के जीना है, क्योंकि आपने इतने दिन सीखा है कि ना हमें किसी चीज से छुपना है, ना छुपाना है, ना झूठ बोलना है, ना चोरी करना है, ये सब हमें समझ में आ रहा है। तो हमें पर्दे के पीछे नहीं रहना है, हमें रियल पर्दे के सामने रहना है। अगर मैं वीडियो पे हूँ तो आपको भी वीडियो पे रहना है। ये ऐसा नहीं करना है कि हम वीडियो के पीछे, इसका मतलब है कि आप उस टाइम पे कुछ और करने का सोच रहे हो, तब तो आप बंद करते हो, है ना? देखिए, मैं बोल रही हूँ, आप क्या करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा बोल इसलिए रही हूँ कि क्लास आमने सामने चल रही है, तो उसमें सीधे रहना चाहिए,
ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। मन बार बार भटके तो क्या करे। आज का जो हमारा अध्याय 6 है, श्लोक 26 है कि अगर हमारा मन बार बार भटकता है, किसी चीज को बार बार वही काम करता है, हम कितना भी रोके पर वो मानता नहीं है, तो ऐसे में क्या करें। आज हम गीता के उस श्लोक को समझने जा रहे हैं जो हर इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष को हल करता है, मन का भटकना। क्योंकि हमेशा हमारा मन ही भटकता है और कुछ नहीं होता है। मन भटकता है, मन किसी के बिना मानता नहीं है, कोई हमें धोखा दे रहा, झूठ बोल रहा है, फिर भी हम उसी के पीछे भाग रहे हैं, है ना। मन ही हमारा है जो मानता नहीं है। तो उसे कैसे रोके। ध्यान करते समय, पढ़ाई करते समय, काम पर, रिश्तों में मन कभी स्थिर नहीं रहता। कभी अतीत में तो कभी चिंता में, कभी कल्पनाओं में भटक जाता है। आज आप वो रहस्य जानेंगे जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, मन को कैसे वापस लाना है। ठीक है, श्लोक है, यतो यतो निश्चरति मनस चंचलम अस्थिरम ततस ततो नियतमैतद आत्मन्येव वंशम नत्नयत। ठीक है, आत्मा को बस में नहीं किया जा सकता। अर्थ है, जहां जहां मन चंचल होकर भागे, जहां जहां भागे, जितनी बार भागे, जितनी दूर भागे, उतनी बार उसे वापस अपने भीतर, अपनी आत्मा में, अपने केंद्र में ले आओ। कृष्ण कहते हैं मन भागेगा ही, योगी वह है जो उसे वापस ला सके, है ना। मन तो भागेगा लेकिन जो उसे वापस ला सके वही सच्चा योगी है। ठीक है, मन भागेगा, जो उसे वापस ला सके वही सच्चा योगी है। कृष्ण यह नहीं कह रहे कि मन को रोक दो, मन को मार दो, मन को दबा दो। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप अपने मन को मार दो, मन को रोक दो कि जाना ही नहीं है, मन को दबा दो कि जो भी हो रहा है उसे आप सोचो ही नहीं। कृष्ण कहते हैं मन जैसी उसकी प्रकृति है उसे स्वीकारो, मतलब मन जैसा है उसे स्वीकार कर लो। वह बच्चा है, भागेगा, आपका मन बच्चे की तरह है, वह भागेगा, तुम उसे वापस बुलाओ। कुछ नहीं करना है, बस उसे वापस बुलाओ, वो जहां भी जा रहा है। मन को बार बार वापस लाने का जो अभ्यास है वही योग है, वही ध्यान है, वही साधना है। देखो ये सब बातें हम क्यों कर रहे हैं। तनवीर जी, आप पहली बार आए हो। हम योग करना, हाँ, हम योग करना चाहते हैं, हम ध्यान करना चाहते हैं, हम साधना चाहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं कि असली ध्यान, योग और साधना है क्या चीज। ठीक है, हमें जैसे बताया जाता है कि मतलब योगी वो है जो घर द्वार सब छोड़ दे, ध्यान वो जो सब अपने शरीर को स्थिर करके लगाया जाए, साधना वो जो एक ही काम पे रत रहे। ठीक है, लेकिन ये सब नहीं है। यहाँ पे जो हम बता रहे हैं वो अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि मन आपका जहां भी भाग रहा है, अगर वो पत्नी की ओर भाग रहा है, बच्चे की ओर भाग रहा है, परिवार की ओर भाग रहा है, बार बार उसी ओर ध्यान जा रहा है, तो उसे देखना है कि वो कहाँ जा रहा है और फिर उसे वापस कहाँ लाना है, स्थिर करना है जहां पे आप हो। वापस लाने का मतलब क्या है कि जहां आप हो, आप कहाँ हो, आप एक चेतना हो। ठीक है, आप अपनी चेतना में उसे वापस लेके आओ। ठीक है, आप उसे देखो और वापस वहां आए जहां कुछ भी नहीं होता, भागता नहीं है, जहां आप रहते हो वहीं स्थिर रहे। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हो, इस वक्त आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं उसे समझो, देखो कि आप यहाँ बैठे बैठे क्या सोच रहे हो। ठीक है, और जहां भी सोच रहे हो, जहां भी जा रहा है, उसको वहां से देख के यहाँ पे लगाओ जहां पे आप बैठे हो। ठीक है, मन को यहाँ टिकाओ, जहां आप रहते हो वहां टिकाओ, क्योंकि मन वहां स्थिर रहता नहीं है। आप बैठे हो, आप देख रहे हो, लेकिन सोच कुछ हो रहा होता है मन। ठीक है, तो उसे हमें वापस पकड़ के लाना है। चलिए एक कहानी से समझते हैं। 3 पिंजरे वाला बाज। ठीक है, एक पहाड़ पर एक साधु रहता था, उसके पास 3 पिंजरों में 3 बाज थे। पहला बाज बहुत कमजोर था। ठीक है, पिंजरे से बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता था। दूसरा बाज पिंजरे से बाहर उड़ता था, लेकिन डर डर कर तुरंत वापस लौट आता था। एक था जो पिंजरे से बाहर ही नहीं निकलता था, हिम्मत ही नहीं करता था। दूसरा था जो जाता तो था लेकिन डर के वापस लौट आता था। तीसरा बाज, वह पिंजरा खुलते ही तेजी से उड़ जाता।
पहाड़ों के ऊपर, जंगलों में, बहुत दूर, लेकिन शाम तक वापस साधु के पास लौट आता था। एक दिन शिष्य ने पूछा, गुरुदेव तीनों में सबसे ताकतवर कौन है? ये हमारे मन की बात हो रही है, ठीक है? ये जो कहानी है ना, ये हमारे मन को केंद्रित करके बात की जा रही है, इसे ध्यान से समझिएगा। साधु बोले, वह जो सबसे दूर जाता है और फिर भी लौट आता है। शिष्य बोला, पर गुरुजी लौट कर आता है, वही सबसे ताकतवर क्यों है? साधु बोले, क्योंकि लौट कर अपना आना कठिन है। ठीक है, एक मिनट, चलिए। तो साधु बोले कि लौट कर आना कठिन है, मन की तरह उड़ जाना आसान है। ठीक है, मन की तरह उड़ जाना आसान है, वापस बुलाना असली साधना है। और यही गीता का रहस्य है। मन का भटकना कमजोरी नहीं, उसे वापस लाना ताकत है। ठीक है, तो जो ये सोचता है कि मैं मन को भटकाऊंगा ही नहीं, है ना, जिसका मन कहता है कि मैं जबरदस्ती पकड़ के रखूंगा, जैसे कि वो बाज था जो पिंजरे से बाहर निकलता ही नहीं था, वो बोला मन को भटकाना ही नहीं। और एक वो कि थोड़ा सा भटका और डर के वापिस आ गया, मतलब दुनिया भी नहीं देखा, भटक ही नहीं पा रहा, वो भी सही नहीं है। तीसरा कौन है? जो बहुत दूर तक चला जाता है भटकते भटकते, लेकिन उसके बाद भी वापस लौट आए, वो है असली ताकतवर। ठीक है, मन को जाने दो, जहां भी जा रहा है उड़ने दो उसे, लेकिन उसे वापस आने का पता होना चाहिए कि मुझे वापस मेरी जगह पे जाना है। ठीक है, तो ताकतवर वो इंसान है जो अपने मन को वापस ला सके। भटकने तो दो, लेकिन उसे वापस केंद्र पे लेके आओ। केंद्र क्या है? ईमानदारी, सत्य, आनंद, शांति। अगर वो केंद्र पे है तो ये आपका प्रमाण है, आपका जीवन ऐसा होगा। अगर वो भटक रहा है और वापस नहीं आ रहा तो विचलित होगा मन, डरा हुआ रहेगा, तकलीफ में रहेगा। ठीक है, तो अगर मन केंद्र पे आ सकता है तो आप कितना भी भटको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बोध जो हो जाता है ना, समझ, उसके बाद मन को खुला छोड़ दो, खूब उड़ने दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब आप उसे देख सकते हो, जान सकते हो कि वो कहाँ जा रहा, कहाँ भटक रहा है, और जैसे ही आप देखते हो वैसे ही वो अपनी जगह वापिस आ जाता है, स्थिर हो जाता है। ठीक है, चलिए, कृष्ण यह भी बताते हैं कि मन का चंचल होना कोई दोष नहीं है। दोष तब है जब हम उसे भटकता छोड़ दें। ठीक है, मन भटकता है ये दोष नहीं है। दोष क्या है कि हम उसे हमेशा के लिए भटकता हुआ छोड़ दें। मन को पकड़कर वापस लाने की प्रक्रिया ही मन की शुद्धि है। हर बार मन को लाने से उसका नियंत्रण आपके हाथ में आने लगता है। मन एक नदी है, नदी को रोकते नहीं, उसे दिशा देते हैं। ठीक है, नदी जैसे बहती रहती है, और अगर हमें लगता है कि नदी गलत दिशा, नदी का पानी कहीं और जा रहा है, तो हम उसे रोक नहीं देते बांध बना के, हम उसे सही दिशा मोड़ देते हैं और वो उधर जाने लगता है। वो तो बहेगा, लेकिन दिशा हमें देनी है। ठीक है, मन भटकेगा, लेकिन उसे हमें सही दिशा देनी है। जब भी मन भटके, ये 3 स्टेप जो विधि है यहाँ तुरंत करें, जो मैं बता रही हूं। जब मन भटके तो रुके। ठीक है, जब मन भटकने लगे थोड़ा सा रुक जाए, सांस ले, शरीर स्थिर करें, फिर पहचाने मन कहाँ भाग गया। गुस्सा में, डर में, चिंता में, कल्पना में, किसी व्यक्ति की तरफ। बस पहचानो, है ना, कहाँ कहाँ जा रहा है। देखो ये इतनी जगह मन भटकता है, ध्यान देना। बाहर की हम बात नहीं कर रही है, पूरी बातें भीतर की हो रही है, आपके अंदर जो चलता है उसकी बात हो रही है, और वो सिर्फ आप देख सकते हो और कोई और नहीं देख सकता। तो यहाँ जो मैं बता रही हूँ, तो मन आपका कहाँ भटक रहा है ये आप जानते हो। ठीक है, कोई और नहीं बताएगा आपको कि आपका मन कहाँ जा रहा है, उसे आपको ही देखना है और आपको ही उसे वापस लाना है। मैं सिर्फ यहाँ आपको बता सकती हूँ कि क्या क्या हो सकता है और उसे कैसे करना है। तो मन कहाँ कहाँ भाग जाता है? गुस्से में, डर में, चिंता में, कल्पना में, किसी व्यक्ति की तरफ। बस पहचानो, धीरे से वापस लाओ, मन से कहो वापस, और अपना ध्यान अपनी सांस पर रखें। यह तकनीक 30 सेकंड में मन शांत कर देती है। ठीक है, अगर ये जब भी आपका मन भटके, बस इतना ही करना है, थोड़ा सा रुक जाना है, ध्यान सांसों में लगाना है और देखना है कि आपका मन किधर जा रहा है, और बस देखोगे और उसे कहोगे कि ठीक है, जहां जा रहा है अब वापस आ जा, वो तुरंत वापस आ जाएगा। पर इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, डेली इसे प्रयास करना है। जब भी हमारा मन कहीं और भटकता है, जहां हम होते हैं, जो काम हम कर रहे होते हैं, उसके बीच अगर वो कहीं जाने लगे,
तो बस ध्यान से उसे देखना है। आज कृष्ण हमें यह सिखाते हैं, मन को भटकने दो पर खुद भटको नहीं। मन को भटकने दो लेकिन खुद मत भटको। जितनी बार मन भागे उतनी बार वापस लाओ। हर वापसी आपके मन को और आपकी आत्मा को और अधिक शक्तिशाली बना देती है। ठीक है, यदि आप इस अभ्यास को 7 दिन करें तो आपका मन पहले से 2 गुना स्थिर हो जाएगा। क्या आप लोग करते हो ऐसा? जब भी मन भटकता है, क्या आपने आपको देख पाते हो कि आप कहाँ भाग रहे हो? आपका मन, मतलब क्या होता है कि मन तो भाग ही रहा है, लेकिन हम भी उसके साथ भाग पड़ते हैं। हमें ध्यान ही नहीं होता कि मन हमें भगा रहा है ना? तो हमें ये ध्यान में रखना है कि जहां हम भाग रहे हैं, वहां हम जाना चाहते हैं या हमारा मन हमें ले जा रहा है। ठीक है, ये देखने की कला हमारे अंदर होनी चाहिए। चलिए, अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तनवीर जी, आप ही पहले बताइए कि अभी जो मैंने बताया इसमें से क्या चीज समझ में आई और क्या चीज नहीं आई। ठीक है, आप सवाल कीजिए तो आपको जवाब मिलेगा। समझ में तो आया मैडम, तो मन को तो भागने देना है, लेकिन मन का तो किसी चीज में इंटरेस्ट रहता है, वो उधर लेके जाता है। अच्छा काम करना भी है तो उसको मतलब मन बोलता है वो अच्छा काम नहीं है, वो जाने दे, ये अच्छा काम है, ये करते रहे। फिर उसमें कुछ अलग और काम आ जाता है, ये नहीं ये कर। तो अलग अलग काम के वो भटकाते रहते हैं, तो अच्छा काम है उधर नहीं जाता है। ठीक है, अच्छे काम की परिभाषा हमने क्या बताई है? ये भी हम लगातार सीख रहे हैं कि अच्छा काम क्या है और बुरा काम क्या है। कैसे हम डिफाइन करेंगे कि हमारा मन जिधर जा रहा है वो सही है या गलत दिशा जा रहा है, ये कैसे पता करेंगे? इसके बारे में मैंने 2-3 दिन पहले ही बात की है ना? कैसे पता करेंगे कि हमारा मन गलत दिशा जा रहा है? बताइए। अगर याद नहीं रहेगा, ध्यान नहीं रहेगा, तो फिर प्रैक्टिस कैसे होगी? ध्यान तो रखना पड़ेगा ना, तभी तो आप प्रैक्टिस करोगे। क्योंकि आपको क्या पता कि आप जिधर भाग रहा आपका मन वो सही दिशा है। जब तक पता नहीं चलेगा सही दिशा है या गलत। हाँ, लालच और कामना के पीछे भागते रहता है वो मन, वही मतलब गलत होता है ना। नहीं तो पता कैसे चलता है कि लालच है, डर है, कामना है? ये कैसे डिफाइन करेंगे आप? इसके लिए क्या करना है? ये कैसे समझ में आता है कि ये मेरा लालच है या जरूरत है? ये कैसे पता करेंगे? जब वो उसके पास रुक के देखेंगे तभी पता चलता है, नहीं तो बैठे जाता है आगे। हाँ, क्योंकि मन कामना की ओर बड़ी तेजी से भागता है। समझ रहे हैं? जैसे ही लालच आता है, कामना आता है, स्वार्थ आता है, वो मन हमारा बहुत तेजी से भागता है, हमें भी कंफ्यूज कर देता है। हमें भी लगता है नहीं यही काम करना है हमको, यही जरूरी है हमारे लिए। हम सब छोड़ छाड़ के उसके पीछे भाग देते हैं। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि ये जिधर ले जा रहा है वो मेरी जरूरत है या मेरी कामना है। ठीक है, जरूरत में क्या होगा कि जरूरत में अशांति नहीं होती है, डर नहीं आता है। लेकिन अगर आप कामना में जाओगे ना तो उसके साथ साथ डर भी आता है ना? कोई काम अगर आप कामना से कर रहे हो तो एक डर रहता है, होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? नहीं हुआ तो क्या होगा, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा? आ रही बात समझ में? ये डर हमारे भीतर आता है ना? लेकिन अगर हम जरूरत में जिएंगे तो सिर्फ हमें इस वक्त का पता होता है कि मुझे अभी चाहिए, आगे पीछे क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जरूरत अभी है, मुझे अभी ये काम करना है। ठीक है, इस पल के लिए सोचता है वो, फिर भूत भविष्य में नहीं जाता है। लेकिन अगर कामना होगी वो अक्सर आपको भूत और भविष्य में ले जाएगी। ठीक है, बराबर सही बोला मैंने। हाँ, ये भी समझने की बात है। नहीं सोचते काम करते, अगर किसी को मारना है हाँ, और बुरा इंसान है तो फिर सोचेंगे नहीं कि वो सही है या गलत है, अपने को पता है बुरा है तो उसको मारेंगे। लेकिन अगर कुछ फायदा चाहिए तो बुरा भी है तो फिर उसके इफेक्ट क्या होंगे, हाँ, अपनी मानेगा कि नहीं मानेगी, ये सोचते। हाँ, यही सब समझ है। तो जब आपको ये समझ होगा कि सही क्या है और गलत क्या है, तो फिर आप अपने मन को सही दिशा दो। रोकना नहीं है, सही दिशा देना है, जरूरत पे लाना है, प्रेजेंट में लाना है। अभी के लिए क्या सही है, आज आज मुझे क्या जरूरत है, कल की चिंता नहीं करना है, मुझे आज क्या चाहिए और अभी कैसे मिल सकता है। ठीक है, हाँ। और कोई सवाल?
बोलती है कि मन को मतलब लेके आओ, थोड़ा डिफिकल्ट है वो लाना। मतलब कि जैसे कोई नया मूवी आ गया, देखना है तो अभी देखने में बैठ गया, वो खत्म किए बिना उठूंगा नहीं। अब ये तो लालच है, एक भी सीन देख रहे हैं, अगर उसको देखने से पहले बंद करे तो ठीक है, शायद छूट जाए, नहीं तो पूरे किए बिना मन मान नहीं, देखो ये भी है, कोई चीज अगर मन कर रहा है कि देख लो तो देख लो उसके अंत तक। ये भी तो हमने बताया है कि किसी चीज के अगर पीछे जा रहे हो तो लास्ट तक जाओ, फिर बीच में रुको मत, पूरा ही चले जाओ, वहां से वापस आ जाएगा। अगर आप देख के जाओगे ना तो वापस आ जाएगा। अगर बीच में रोक दोगे, परिणाम का पता नहीं होगा, तो आप फिर एक कामना बनी रहेगी ना, आज मजा आया थोड़ा सा, कल और आएगा, परसों और आएगा, तो आपको एक लत बन जाएगी। लेकिन अगर आप एक ही दिन में पूरा देख लोगे अंत तक कि क्या होगा इसका परिणाम, तो वापस तुरंत लौट आएगा आपका मन। ठीक है, इसके लिए भी हमने बताया था ना कि जैसे कोई सुंदर स्त्री हमें आकर्षित करती है, तो देखो कि उसकी सुंदरता कहाँ से है, भीतर से है, बाहर से है, दिखावटी है या रियलिटी है। कारण तक पहुंचो ना, कि कौन सी चीज आपको आकर्षित कर रही है, वो भ्रम तो नहीं है, झूठ तो नहीं है, रियल है। और जैसे ही सच्चाई पता चलेगी, जैसे कि बताया था कि आग में हाथ जाता है ना, तो पता है आग से हाथ जल जाएगा, तो आपको हटाना नहीं पड़ता, हाथ अपने आप हट जाता है। ठीक है, तो वैसे ही मन को जब पता चलेगा कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, व्यर्थ है, भ्रम है, झूठ है, वैसे ही वापस लौट आएगा, क्योंकि उसे पता होता है कि कुछ मिलेगा, कुछ कामना लेके जाता है। तो वो जब तक पता नहीं चलेगा कि नहीं मिलेगा, तब तक तो वो भटकेगा ना, उसे लास्ट तक जाना पड़ेगा कि नहीं मिलेगा, जो वो सोच रहा है वो उसे नहीं हासिल होगा। देखो कि कितनों को मिला है ना। इस पे भी हमने बात की है कि बहुत खूबसूरत खूबसूरत लोग होते हैं, अमीर से अमीर लोग होते हैं, लेकिन उनको पता है कि नहीं मिला, तो उनकी स्टोरी पढ़ो, उनको जानो कि जिस चीज के पीछे आप सोच रहे हो कि मिल गया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, उनको देखो क्या उनका जीवन सफल हो पाया है कि आपका हो जाएगा। उतनी दूर तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुरंत आप समझ जाओगे। ठीक है, हाँ मैडम। ओके। और ठीक है मैडम, 2 चीज समझ में आई, और हाँ। इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, लगातार इसको 7 दिन 21 दिन अगर आपने ध्यान कर लिया, ध्यान वो वाला नहीं आंख बंद करके शरीर को स्थिर करके बैठ जाना, मन का ध्यान करना है, विचारों को देखना है, जहां भी भाग रहा है उससे ध्यान से देखना है, उसे समझना है। जैसे ही आप उसे देखोगे, उसके लास्ट तक समझोगे, वैसे ही आपका मन वापिस आने लगेगा। जब रोज आप यही काम करोगे ना, तो फिर आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं होगी, ये सब प्रक्रिया आपके साथ ऑटोमेटिक होने लगेगी। ठीक है, ठीक है मैडम, वो रिकॉर्डेड वीडियो आप दीजिए, रिवर्स कर लेते हैं बाद में कभी। और अगर मैं नहीं भी भेजती हूँ, तो इसकी जो प्लेलिस्ट दी हुई है ना आपको, उसको सेव करके रखे, एक बार मैं और शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप उसे सेव करिए, उसमें हर एक श्लोक पे बात की गई है, फिर से रिपीट कीजिए, जब तक ना समझ में आए तब तक देखिए, कुछ और करिए मत, जब भी टाइम मिले आप इसी को समझिए कि इसमें कौन सा ऐसा रहस्य है जो मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, रोज देखिए, रोज समझिए, एक दिन समझ में आ ही जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। आप हार मत मानिए, हम ही हार मान जाते कुछ नहीं मिलेगा, तो आगे कुछ मिलता भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हर वीडियो में रहस्य छिपा हुआ है। मैंने क्या बोला कि हर वीडियो, हर श्लोक आपको वो चीज बता रहा है जो अगर आपके ध्यान में आ गया ना, तो आपके जीवन को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सफलता का मतलब ये नहीं कि आप बहुत अमीर हो जाएंगे, बहुत अच्छी लड़की मिल जाएगी, ये नहीं, आपके जीवन में शांति, आनंद और सुकून आ जाएगा, ये आपकी सफलता होगी। आपके पास टाइम होगा, आप अपनी मर्जी की जिंदगी जी पाएंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में, है ना। वो सफलता नहीं जो आम आदमी की सफलता होती है, आध्यात्मिक आदमी की, और जो आप गीता में साइकोलॉजी समझ रहे हैं, इसकी सफलता कुछ और होती है। कुछ भी ना हो आपके पास, फिर भी एक आनंद होता है, वो वाली सफलता। ठीक है, चलिए तनवीर जी आप पूछिए अगर कुछ पूछना है। तनवीर जी हमारे साथ नए आए हैं। ठीक है, अभी 90 दिन के लिए कमिटमेंट है, अभी आगे फिर देखेंगे। चलिए पूछिए। नहीं मैडम, अभी आप जो बोले हो अभी सुना मैं, सही है जो भी है, समझ गया मैं।
क्या समझ में आया? वही अपना जो मन भटकता है इधर उधर, तो जो सही है या गलत है उसको पहचानना चाहिए, पहचान के वो रास्ते पे चलना चाहिए, ऐसा। ठीक है, पर सबसे पहले अपने भीतर ही काम करना है ना। हम जब अपने आप को पहचानने लगेंगे, अपने मन, अपने विचारों को पहचानने लगेंगे, तो हम फिर दूसरे व्यक्ति को भी पहचानने की कला हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि सबका मन सेम ही होता है। जैसा आपका मन वैसा मेरा मन, वैसा इनका मन, और सबकी एक ही परिस्थितियां होती हैं। ठीक है, किसी की अलग नहीं होती। यहाँ जितने लोग आ रहे हैं, कम से कम 24-25 लोग अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, आते हैं चले जाते हैं, कुछ रहते हैं, कुछ 1 दिन के लिए आते हैं, कुछ 1 महीने के लिए, कुछ 90 दिन के लिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन झेल पाओगे, क्योंकि यहाँ ऐसी ऐसी बातें की जाएंगी, ऐसी ऐसी धारणाएं तोड़ी जाएंगी जो शायद आप तोड़ ना पाओ, और नहीं तोड़ पाओगे, नहीं काम कर पाओगे, तो फिर आगे काम होगा ही नहीं। फिर आप डर डर के भागने लगोगे, सोचोगे कि वो चीज नहीं छूट रही, चलो यहीं से भाग चलते हैं। लेकिन आपको हिम्मत करके डटे रहना है। ठीक है, है ना। चाहे तकलीफ हो, चाहे दर्द हो, चाहे गुस्सा आए, चाहे लगे कि बहुत ग्लानि हो रही है, अंदर से घुटन हो रही है, ये सब होगा आपको, क्योंकि अभी तक हम जैसा जीवन जीते आए ना, उस जीवन को हमें पूरी तरह से बदलना होगा। क्योंकि अभी तक जो जीवन जी रहे थे, अगर उसमें खुशी होती, शांति होती, आनंद होता, तो यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, अगर हमारी ही समझ से हमारा जीवन बेहतर होता, तो यहाँ हमारे सामने सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद किसी को सिखा रहे होते, ठीक है, अपने जीवन को बेहतर कर रहे होते। लेकिन अगर यहाँ आए हैं तो अब जीवन को बदलना पड़ेगा। आज तक आपने जैसी जिंदगी जी है उससे विपरीत चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, है ना। 99% लोग उसी दिशा में जा रहे हैं, अब आपको एक नई दिशा बनाना है। और नई दिशा बनाओगे, नई राह बनाओगे, तो मेहनत तो लगेगी, है ना। अभी तक जो ढर्रा बना था, अभी तक जो ढर्रा बना था जिसपे सभी लोग चल रहे थे गाड़र की तरह, उसमें चलना आसान है। लेकिन अब एक नई राह जो अभी तक किसी ने आपको बताई नहीं, अब उस राह पे चलोगे तो दिक्कत तो आएगी। ठीक है, पता भी नहीं कि कांटे हैं कि सही है कि क्या है, पर चलना पड़ेगा, भरोसा करके चलना पड़ेगा, एक विश्वास होना पड़ेगा कि हाँ, कृष्ण ने बताया है, कृष्ण का जीवन अच्छा था, राम ने जीवन जिया है, बुद्ध ने जिया है, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो खासियत है इस जीवन में जो सभी लोग नहीं कर पाते। ठीक है, और सभी लोग यहाँ तक आते भी नहीं है, ये भी समझ लो। सभी लोग यहाँ तक नहीं आते। मेरे सोशल मीडिया पे 2-2 मिलियन वीडियो गए हैं, व्यू गए हैं, फेसबुक पे 3 लाख है, और यूट्यूब पे 77,000 कंप्लीट होने वाले, इंस्टाग्राम पे भी इतने ही है। लेकिन यहाँ कितने लोग आते हैं? वहां सब देखते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने लोग आते हैं? यहाँ आपको 4-5 लोग दिख रहे हैं। कुछ लोग हैं जो अभी आ भी नहीं रहे हैं, मतलब ज्वाइन तो है, लेकिन कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। ठीक है, जो कंटिन्यू लगातार धैर्य के साथ सीखेगा, उसी के जीवन में परिवर्तन आएगा। ठीक है, तो यहाँ किसी को देखना नहीं है कि कौन आ रहा कौन नहीं आ रहा, हमें अपने आप को देखना है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, यहाँ कितने लोग आ रहे हैं, कितने आज बैठे, कल कौन बैठेगा, एक भी व्यक्ति रहता है तो मैं शुरू कर देती हूँ मीटिंग। और एक बार आज आपको कॉल कर दिया है क्योंकि आज पहला दिन था, अगली बार से सिर्फ मैसेज जाएगा। अगर आप ज्वाइन हो जाते हो 5 मिनट के अंदर तो पूरी मीटिंग अटेंड कर लोगे, नहीं तो बीच से आओगे, समझ में भी नहीं आएगा, फिर अपने आगे देखोगे, सवाल जवाब भी नहीं कर पाओगे, कभी कभी रिकॉर्डेड नहीं हो पाता है तो मिलेगा भी नहीं, छूट जाएगा, मिस हो जाएगा। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ। और अगर आपने जैसा बोला था, मैंने बोला था कि आपकी वाइफ अगर आती है तो उसको भी अगर साथ में बिठाओगे तो दोनों में परिवर्तन आएगा, तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी। अगर वो अपनी मर्जी से चाहेगी तो जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करना, प्रेशर नहीं डालना। ठीक है, लेकिन आपको कंटिन्यू करना है। ये नहीं करना है कि ये मीटिंग में वाइफ को सुनाऊं, वो बदल जाएगी तो मेरा जीवन बदल जाएगा। आपका जीवन बदलेगा तो आपकी जिंदगी में खुशी आएगी, और आपका बदलेगा तो शायद वो बदल जाए। ठीक है, तो काम अपने आप के ऊपर करना है, पूरा ध्यान अपने ऊपर रखना है। ठीक है, हाँ, चलिए, और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, सभी को मैं एक बार फिर से दूंगी, जहां पे एक एक श्लोक पूरा है, 6 अध्याय 6 श्लोक 26 है,
तो उसके पहले अध्याय से हर एक श्लोक है, कम से कम अध्याय 1 में मतलब एक-एक अध्याय में 20-20, 25-25, 40-40 श्लोक है, ठीक है? हर एक श्लोक को डेली आपको देखना है, यही आपका काम है, ये समझ लीजिए होमवर्क है। मैं रोज दे पाऊँ ना दे पाऊँ, आपको प्लेलिस्ट सेव करना है और जैसे ही प्लेलिस्ट पे जाओगे आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है? आप कितना तेजी से सीखते हो, कितना स्पीड में रहते हो, वहां से आपको यहाँ तक का सफर पूरा करना है, ठीक है? चलिए, अभी जैसे गणेश जी हैं, इनको कुछ भी दो बहुत जल्दी देख लेते हैं। मैं इतना नहीं दे पाती जितना ये देख लेते हैं, ठीक है? पहले इनके भी बहुत सवाल थे, अब सिर्फ ये सीख रहे हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि हम लर्निंग मोड पे आते हैं, क्वेश्चन हमारे खत्म होने लगते हैं। जिस दिन आपके सारे सवाल हल हो जाएं या सवाल ही गिर जाए कि अब मेरे जीवन में कोई सवाल ही नहीं है, भ्रम मिट जाएगा जिस दिन, उस दिन सवाल गिर जाएंगे, ठीक है? जवाब नहीं मिलेगा, सवाल ही बेमायने हो जाएंगे, ऐसा लगेगा कि ये तो कोई फालतू के सवाल है, क्योंकि अब हमें जिस भ्रम में हम जी रहे हैं ना, वो भ्रम मिट जाएगा, ठीक है? आ रही बात समझ में? लास्ट वहीं तक होगा जब आपका भ्रम मिट जाए, क्योंकि हम सच को नहीं समझ पा रहे, हम सच की परछाई को सच समझते हैं, ठीक है? सच जो है वो कभी दिखता नहीं है, हम परछाई को ही सच समझ लेते हैं, हमसे ये दिक्कत हो जाती है। और परछाई कभी भी वो काम नहीं कर सकती जो आप चाहते हो, जो सच्चाई होगी वो अलग होगी और जो सच्चाई की परछाई होगी वो अलग होगी। जिस तरह से आईने में हम अपना चेहरा देखते हैं, तो अगर हम आईने वाले चेहरे को ही सच मान लें, तो क्या वो काम हो जाएगा जो रियल चेहरा करेगा? नहीं हो पाएगा, ठीक है? वैसे ही ये संसार है, सच्चाई कुछ और है लेकिन हमें दिखता कुछ और है, बस यही भ्रम हमें मिटाना है, ठीक है? चलिए सुनील जी, आपको भी कुछ पूछना है? जी नहीं। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि अभी जो हमारा सेशन चल रहा है अध्याय 6 का, उसमें कुछ हद तक सेम बातें कही जा रही हैं, पर उसी को बार बार प्रैक्टिस करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, रोज हमें बस प्रैक्टिस करना है। उसमें कुछ नई बातें होती हैं जिन्हें हमें पकड़ना है, ठीक है? रोज वही चीज चल रहा है क्योंकि ये ध्यान योग है, ठीक है? ये क्या है? अध्याय 6 ध्यान योग है, ठीक है? तो इसमें हमें ध्यान के बारे में सारी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन असली ध्यान क्या है उसे हमें समझना है, ठीक है? चलिए गणेश जी, आपको भी कुछ पूछना है? ठीक है, अच्छी बात है। देखिए अब इनका क्या हो गया है कि इनका 90 दिन पार हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको 90 के दिन के लिए, अगर 90 दिन के अंदर आपका भ्रम मिट जाता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी मिटता है तो आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, क्योंकि लाभ आपको तो पहले दिन से ही होना शुरू हो गया, आज से ही आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई और उन पे काम करना है, ठीक है? किसी के पीछे भागना नहीं है, तनवीर जी मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है? किसी के पीछे भागना नहीं है, किसी के लिए गिड़गिड़ाना नहीं है, किसी से स्वार्थ नहीं रखना है कि वो आ जाएगा तो मेरा जीवन बेहतर हो जाएगा। इससे पहले सोचो कि जब वो आपके साथ अच्छे से था तो क्या आपका जीवन बेहतर था? अगर फिर से अच्छे से हो जाएगा तो भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? तो किसी और के ऊपर हमें डिपेंड ही नहीं होना, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा, उसकी जरूरत। अगर वो हमारे साथ रहना चाहे तो अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, ठीक है? ना प्रेशर डालना, ना दबाव डालना, ना पाबंदी लगाना, ना बंधन लगाना। आ रही बात समझ में? और ना ज्यादा कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना। छोड़ना है तो मन से छोड़ो, शारीरिक रूप से उसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मन से दूरी बनाओ, अगर दूरी भी बनाना है तो मन से दूरी बनाओ, क्योंकि 10-10 साल हो गए, 15-15 साल हो गए, बच्चे हो गए, अगर कोई आपका गला नहीं पकड़ रहा, एडजस्टमेंट कर सकते हो, तो सामने वाले से मन से दूरी बनाओगे तो उसे भी एहसास होगा कि हाँ ये व्यक्ति, इंसानियत है इसके अंदर और इस व्यक्ति में सेल्फ रिस्पेक्ट है, मेरे पीछे ज्यादा नहीं भागता। लेकिन अगर आप कुत्ते की तरह दुम हिलाते किसी के पीछे पड़े रहोगे तो वो आपकी वैल्यू करना बंद कर देता है, ठीक है? इस चीज को हमें समझना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी भी किसी चीज के लिए गिराना नहीं है, क्योंकि अगर वही आपकी ताकत है, ठीक है?
चलिए ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? तनवीर जी आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, कैसे? ठीक हो रहा है ना? सही है। ठीक है, सही है, तो इसे अपनाना है ना? अभी तक आपके अंदर जो भी भ्रम था, जो भी डाउट्स था, जो भी धारणाएं थी, उनको सबको देखना है कि इससे हमें मिल क्या रहा है, दुख मिल रहा है या आनंद मिल रहा है। ठीक है, जिस चीज से हमें दुख मिल रहा है वो हमें गलत दिशा ले जा रहा है, और जिस चीज से आनंद मिल रहा है उसे बढ़ाना है ना? जिस चीज से हमें दुख मिल रहा है उसे घटाना है, और जिस चीज से आनंद मिल रहा है उसे बढ़ाना है अपने जीवन में। ठीक, दुखी करने वाली चीज के पीछे नहीं भागना है। आ रही बात समझ में? हाँ, जिस भी चीज से, चाहे वो पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे माता पिता हो, जो भी हो, जिसकी वजह से हमें घुटन हो रही, तकलीफ हो रही, दर्द हो रहा है, उससे हमें दूरी बनाना है। ठीक है, और दूरी शारीरिक नहीं, अगर हमने जिम्मेदारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमने किसी को अपने साथ बांध लिया है, तो हमें अपनी जिम्मेदारी निभाना है, क्योंकि हम भाग नहीं सकते, हम कायर नहीं है, हम मर्द हैं। हमारे अंदर वो पावर होना चाहिए कि हम सबके लिए करें, लेकिन हम भीख किसी से ना मांगे। ठीक है, सही है। हाँ, है ना? हम कर दे, लेकिन हमें किसी से भीख नहीं चाहिए। हम देंगे तुम्हें, तुम हमें कुछ नहीं दे सकते, इतना अपने अंदर पावर होना चाहिए। ठीक है, हाँ, चलिए तो फिर मिलते हैं कल। कल हमारी क्लास और रहेगी, आज गुरुवार है, कल शुक्रवार है। ठीक है, ठीक है। आज और कल, और फिर होगी संडे को, और फिर मंगलवार को। ठीक है, संडे, मंगलवार और गुरुवार और शुक्रवार, 4 दिन। ठीक है, ये दिन याद रखिएगा। 9 बजे एक बार जाके मैसेज चेक कर लीजिएगा। ठीक है, हाँ, कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई बहाने नहीं। और बहुत से लोग ऐसे भी कहते हैं, मेरे पास कॉल आते हैं कि मुझे समाधान तो चाहिए लेकिन मेरे पास टाइम नहीं। जिसके पास टाइम नहीं उसको, उसके लिए कोई समाधान भी नहीं। ठीक है, अगर आप अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो तो फिर समाधान भी नहीं मिल सकता। मैं कितना भी अच्छा समाधान बता दूंगी, वो आपके काम नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, ओके, ठीक है। अभी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वीडियो एक एक करके देखना है, और जो भी समझ में आए ना आए उसे लिखना है और सवाल करना है। बस यही काम करना है, और जो बताया जाए उसे प्रैक्टिस करना है। चलिए, गुड नाइट सभी लोगों को। नींद आ रही है संदीप जी को, गुड नाइट, सोइए, मस्त नींद लीजिए। ठीक है, गुड नाइट। बाद में नींद नहीं आती, अभी नींद आती रहती है, बाद में उगाती रहती है। क्योंकि ये आपको बोरिंग लगता है, इसलिए इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है अभी, है ना? जो चीज हमें इंटरेस्टिंग लगती है ना, वहां नींद आ ही नहीं सकती। ये चीज ध्यान रखिए। जब हमारा इंटरेस्ट सीखने में हो जाएगा ना, तब हमारी नींद भाग जाएगी। जब तक हमें लगता है कि नहीं चल रही है क्लास, चलो ठीक है, हमें लगता है कि यहाँ कुछ ऐसा है ही नहीं जो हमें नोट करना है, रोड रिपीट वहीं पे मिस हो जाता है हमसे, है ना? नींद कैसे आ रही है? नींद आने का मतलब ये है कि वो बोर हो रहा है माइंड। उसे समझाइए कि ये बोरिंग नहीं, इंटरेस्टिंग है, और इससे आपकी लाइफ बहुत चेंज होने वाली है। ठीक है, उससे फन दीजिए। आ रही बात समझ में? मन को मजा दीजिए कि यहाँ मजा है, और इसमें जो मजा है वो कहीं और नहीं है। जीवन बदलने का जो मजा होता है ना, वो कहीं और मिलेगा ही नहीं आपको। ठीक है, अभी कोई इंटरेस्टिंग लड़की आ जाए ना सामने, तो नींद भाग जाती है। ठीक है, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट मैडम। गौरव, कमेंट आया किसी का? नहीं, कोई कमेंट नहीं? ठीक है, ठीक है, तो आज का लाइव करें। क्या
आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं? क्या विश्वास टूटने से आपकी जिंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी जिंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।